गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार से दोस्तों संबंधित दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूँ कल, और कल से आपके जो दोस्तों नागरिकता और प्रस्तावना के बाद में फिर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार संरक्षण प्रारंभ हो गए थे। तो दोस्तों उसकी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। और इसमें दोस्तों लगभग आपके मौलिक अधिकार से संबंधित दोस्तों लगभग 5-6 वीडियो बनेंगी, जिसमें आपके सारे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किसके नाम से भी जाना जाता है? अंबेडकर आयोग, नेहरू आयोग, मंडल आयोग, तेंदुलकर आयोग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं या जितने प्रश्न आने वाले हैं, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और तो दोस्तों फिर इधर आपको दोस्तों SSC GD दिल्ली पुलिस का पेपर भी है, और फिर उसके बाद में ऐसे GD कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों तैयारी मन लगा कर करें। रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली हैं, तो दोस्तों मन लगा कर तैयारी करें, वीडियो को अच्छी तरह रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है? अंबेडकर आयोग, नेहरू आयोग, मंडल आयोग या दोस्तों तेंदुलकर आयोग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा, मंडल आयोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? BP मंडल के द्वारा, BR अम्बेडकर द्वारा, PK साहनी द्वारा या फिर दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? BP मंडल के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, BK साहनी द्वारा या फिर दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर होगा, BP मंडल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से, अनुसूचित जनजातियों से, अल्पसंख्यकों से या दोस्तों अनुसूचित जातियों से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से, अनुसूचित जातियों से, अल्पसंख्यकों से या दोस्तों अनुसूचित जनजातियों से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर होगा, अन्य पिछड़ा वर्गों से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? मंडल आयोग ने, बलवंत आयोग ने, सरकारी आयोग ने या दोस्तों कोठारी आयोग ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? मंडल आयोग, बलवंत आयोग, सरकारी आयोग या दोस्तों कोठारी आयोग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर होगा, मंडल आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये आपका 27% रिजर्वेशन जो है ना दोस्तों, उसका सबसे पहले समर्थन आपको मैं बता दूं दोस्तों, पूरी संविधान सभा में अम्बेडकर ने किया था। और इसी रिजर्वेशन के कारण दोस्तों उन्होंने अपने इस मंडल आयोग से दोस्तों इस्तीफ़ा भी दिया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो ये OBC वाला जो दोस्तों ये 27% जो आरक्षण है, इसका सबसे पहले समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि OBC आरक्षण की सर्वप्रथम पूरी संविधान सभा में पहली बार वो क्या है दोस्तों, समर्थन किसने किया? तो दोस्तों अम्बेडकर ने। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और BP मंडल सिंह भी थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, और दोस्तों उन्होंने इस आयोग के गठन की सिफारिश की थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या है? शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है।
चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आय किस स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। 10%, 5%, 20% या 15%। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। 10%, 5%, 20% या 15%। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा 10%। और ये आपसे पूछा जा सकता है ईडब्ल्यूएस को कम आर्थिक रूप से रिजर्वेशन 10% किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों 103वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 20, 17, 18 या 19। और आप देख सकते हैं दोस्तों यह प्रश्न कितनी ही परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टार प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को मान्यता प्रताप अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। बी अनुच्छेद 20, 17, 18, 19। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 17। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या दोस्तों सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 51, 50, 18, 32। चलिए दोस्तों बताइए, आपको बताना है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 51, 50, 18, 32। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उपाधि का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत या दोस्तों समता के अधिकार के अंतर्गत। बताइए दोस्तों उपाधि का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत या दोस्तों समता के अधिकार के अंतर्गत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा समता के अधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 17(2), अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 16(2)। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 17(2), अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 16(2)। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और यह प्रश्न दोस्तों SSCPO 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 18(1). अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 25 या दोस्तों फिर अनुच्छेद 26 से 30। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता का जो अधिकार है कितने से कितने अनुच्छेद तक है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 25 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 26 से 30। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद
ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 से 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों मैंने बताया था आपको 14 से जो 18 है दोस्तों वह समानता का अधिकार है, समानता का। फिर इसके बाद दोस्तों ये 19 से 22 आपका ये हो गया दोस्तों स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। इसमें आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है दोस्तों? 44, 30, 13 या 6? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 44, 30, 13 या 6? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 19? तो दोस्तों यही प्रश्न मैं पीछे आपके लिए बता चुका हूँ। जो हमारा अनुच्छेद 19 है दोस्तों वह 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार हमें देता है। तो अनुच्छेद 19 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों 19, जो 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी हमें देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इसमें आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 370 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 377? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 377? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों से या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है वह हमें बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के तहत उनके संरक्षण का प्रावधान किससे संबंधित है दोस्तों? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है यह आपको बताना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक एवं दोस्तों सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16 या दोस्तों अनुच्छेद 14? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या दोस्तों अनुच्छेद 16? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। स्तंभ शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? विधानमंडल, विरासत भवनें, न्यायिक या प्रेस? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? विधानमंडल, विरासत भवनें, न्यायिक या प्रेस? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, प्रेस।
इसे दोस्तों भारत सरकार का यानी संविधान का चौथा स्तंभ यानी भारतीय सरकार भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यानी हमारे संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है दोस्तों स्वतंत्रता यानी प्रेस को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? अनुच्छेद 17, 14, 19 या 21? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत में संघ बनाना एक क्या है दोस्तों? विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जा रहा है दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई दिल से मेहनत करेगा उसकी गारंटी मैं देता हूं दोस्तों, क्योंकि कंटेंट लाना मेरा काम है। और दोस्तों उस कंटेंट पर खरे उतरना यानी तो अच्छी तरह से उसे रिवाइज करना और अपने दोस्तों इस कंटेंट पर अपने विश्वास को बनाए रखना, ये दोस्तों आपका काम है। सिर्फ आपको तैयारी करनी है, मेहनत आपको करनी है। मैं तो सिर्फ आपको दोस्तों वो अच्छे से अच्छा कंटेंट ला कर दे सकता हूँ जिससे आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट हो, अच्छे से अच्छे लाभ हो और दोस्तों किसी प्रकार के कोई दुविधा ना हो आपको। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों क्योंकि दोस्तों और अब मेहनत करना तो आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको आपसे ना जाने अपने भाई बहन माता पिता रिश्तेदार ना जाने कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। तो दोस्तों किसी का भी विश्वास ना करके लेकिन दोस्तों अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरें दोस्तों, और अच्छी तरह से मन लगा कर तैयारी करें। और दोस्तों जो भाई हमारे इस वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ किसी के लिए भी नहीं तो दोस्तों अपने माँ बाप की उम्मीद के लिए दोस्तों हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे, लेकिन तैयारी आपको उस पर खुद को करनी है दोस्तों। और तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों मन लगा कर तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत में संघ बनाना क्या है? ये वैधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या दोस्तों संवैधानिक अधिकार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19, 24, 21 या 14? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। त्रिपुरा राज्य ने, भारत संघ ने, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में या दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह किसके लिए कहा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने? त्रिपुरा राज्य के लिए, भारत संघ के लिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए या दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के लिए? और यह है प्रश्न दोस्तों SSC CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भारत संघ, संपूर्ण भारत संघ के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया? जीवन का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण या स्थायी आवास का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में वह कौन सा
अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। जीवन का अधिकार, सार्वजनिक रोजगार के मामले अवसर की समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण या दोस्तों स्थायी आवास का अधिकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, स्थायी आवास का अधिकार। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण या अस्पृश्यता का अंत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अस्पृश्यता का अंत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपके लगभग दोस्तों 280 के लगभग दोस्तों एसएससी जीडी में दोस्तों आपकी स्पोर्ट कोटा वाले जो भी भाई हैं उनके लिए वैकेंसियां आ चुकी हैं दोस्तों, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 280 प्लस वैकेंसियाँ, लेकिन दोस्तों केवल स्पोर्ट कोटा वालों के लिए हैं, जो कि जिनके पास नेशनल सर्टिफिकेट है वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन वैकेंसियों को जाने ना दें, 280 वैकेंसियाँ बहुत होती हैं तो स्पोर्ट कोटा वालों के लिए। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और अच्छी से अच्छी जॉब पाएँ दोस्तों। और जिन भाइयों को हमारा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों कमेंट अवश्य करें, क्योंकि उन्हीं कमेंट में से हाईलाइट कमेंट निकाल कर दोस्तों हम उस हाईलाइट कमेंट वाले भाई को दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट अवश्य किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और वाला बेल आइकन जो जरूर दबाया करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।